ये डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड क्या है? इसके अंदर किस चीज के ऊपर बात होती है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम known generalizations or theory to verify the facts or instances. So जहां पर इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टू वेग आ रहा था, ये वेग टू स्पेसिफिक अब हम जा रहे हैं. दैट इज अपोजिट टू इंडक्टिव मेथड. सो डिडक्टिव starts with known generalizations or theory to verify the facts or instances. So this method is generally moved from abstract or unknown to concrete and known. तो ये बड़ा पॉपुलर मेथड है कि जिसके जरिए से हम थ्योरी और इंस्टेंसेस को वेरीफाई करते हैं डिडक्टिव मेथड के जरिए से. जैसे हमने इंडक्टिव की एटिमोलॉजी देखी, डिडक्टिव एडजेक्टिव के तौर पर है जो कि लैटिन वर्ड डिडक्टिवस से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या है? टू डिड्यूस आर ड्राइविंग कंक्लूजन्स बाय रीजनिंग. कंक्लूजन्स तक आपने पहुंचना है रीजनिंग के जरिए से. डिडक्टिव मेथड को जब हम देखते हैं, केन्स, मिलर और विलियम जी ने इसको भी डिफाइन किया. डिडक्टिव मेथड इज टू रीच एट स्पेसिफिक कंक्लूजन assuming established laws as basis. Then Miller ने कहा कि deduction is a method of using a general principle to reach at specific conclusions. And William G कहते हैं भाई deductive method is meant a reasoning from general to particular or from universal to individual. वो individual to universal था, ये universal to individual है. वो पर्टिकुलर टू जनरल था, ये जनरल टू पर्टिकुलर है. सो डिडक्टिव मेथड जो है ये हम इंडक्टिव के अपोजिट इसमें तमाम चीजें देखते हैं. जैसे हमने इंडक्टिव के स्टेप्स देखे, उसी तरह से डिडक्टिव के स्टेप्स हैं. पहला स्टेप क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स है. टीचर जो है वो किसी भी थ्योरी को प्रेजेंट करता है. उसके बाद जब थ्योरी प्रेजेंट हो जाती है तो फिर प्रिंसिपल्स और थ्योरीज और फैक्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो देखे जाते हैं. सो एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड फैक्ट्स. एंड आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप्स केम एज कलेक्शन ऑफ डेटा टू टेस्ट द ट्रुथ. सो स्टूडेंट जो है वो फिर सच्चाई को, उसकी हकीकत को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं. और वो किस तरह से की जाती है? बाय वेरीफाइंग द कलेक्टेड डेटा. कलेक्टेड डेटा को सामने रखते हुए. यहाँ पे जब हम डिडक्टिव मेथड को देखते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ जा रहे थे. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से थ्योरी से ऑब्जर्वेशन की तरफ आ रहे हैं. सो थ्योरी इज प्रेजेंटेड, आफ्टर थ्योरी इज प्रेजेंटेड देन हाइपोथेसिस इज मेड ऑन दैट थ्योरी, और फिर ऑब्जर्वेशन होती है और फाइनली हम कंफर्मेशन करते हैं. सो ये कंफर्मेशन उस थ्योरी की फिर की जाती है. ये उसके अपोजिट सारा स्टेप इसका चलता है. इसके हम मेरिट्स देखें डिडक्टिव मेथड के, तो सप्लीमेंट्री टू इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है. उसके जहां इंडक्टिव करते हैं वहीं पे ही हम साथ में डिडक्टिव भी करते हैं. दैट इज सप्लीमेंट्री टू इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हेल्प करता है टू कंप्लीट द इंडक्टिव मेथड बाय सप्लीमेंट द प्रोसेस. हम किसी भी चीज को इंडक्टिव मेथड के जरिए से जब हम साबित कर रहे होते हैं तो डिडक्टिव के जरिए से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. फिर जहां वो जो कॉस्टली था इंडक्टिव जो है, डिडक्टिव वहीं पे इकोनॉमिकल है, इजी टू प्रेजेंट है. एस्टेब्लिश थ्योरी एंड एक्सप्लेन दी बेसिक कॉन्सेप्ट. आपके पास थ्योरी है तो थ्योरी को आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हो जो आपकी वेरीफाइड थ्योरी है. इंडक्टिव में हमें जो है वो टाइम भी चाहिए, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, फाइनेंशियल सोर्सेज एज वेल एज मटेरियल सोर्सेज चाहिए क्योंकि उसमें टूल्स हैं, रिकर्सर्स हैं. आपको ऑब्जर्वेशन के लिए जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो सारी चीजें साबित हो के आपके पास हैं और आपने एस्टेब्लिश थ्योरी को एक्सप्लेन करना है. इसलिए टीचर के ऊपर जो है वो बर्डन लेस होता है, कम बर्डन है, क्योंकि टीचर ने नरेट करना है सिर्फ थ्योरी को, स्टूडेंट्स ने उन थ्योरीज को मेमोराइज करना है. इस वजह से
डिडक्टिव मेथड जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला मेथड है, ख़ासतौर पर हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम ज़्यादातर जो है वो डिडक्टिव मेथड ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो थ्योरीज बयान करते हैं और बच्चे उन थ्योरीज को याद कर लेते हैं। इवन हमारे यहाँ तो यहाँ तक सिस्टम है कि हमारे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स को भी याद करते हैं। आप लोगों के एक्सपीरियंस में आया होगा, अगर आपने मैट्रिक में साइंस जो है वो किया है और मैट्रिक में या एफएससी में जब साइंस की, तो वहां पर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने का सामना करना पड़ा होगा, प्रैक्टिकल जो है वो करने पड़े होंगे, और प्रैक्टिकल जो है वो सारे के सारे टीचर हमें याद करवा दिया करते थे, और जब उसके प्रैक्टिकल होते थे फाइनल जो है, तो वो भी प्रैक्टिकल हमने ज़बानी याद किए हुए होते थे। सो जब ज़बानी याद, दैट मीन कि हम इंडक्टिव से हट गए, हमने तो वो थ्योरी को याद करने की कोशिश की जो कि थी इंडक्टिव नेचर की, बट हमने उसको डिडक्टिव अंदाज में सारा का सारा करने की कोशिश की। इस वजह से हमारे यहाँ ज़्यादातर डिडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की जाती है कि जिसमें टीचर जो है वो थ्योरी को पेश करता है और फिर तालिब इल्म उसको याद कर लेता है। इसी वजह से दैट इज द मोस्टली यूज्ड मेथड कि स्मॉल चिल्ड्रन टू नो फैक्ट, इवन अडल्ट लर्न थ्रू दिस मेथड एट पेस। फिर मोर स्कोप है उसका, लेस स्कोप था, क्योंकि अक्सर जो टॉपिक्स हैं, अक्सर सब्जेक्ट के अंदर इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता, हम यूज नहीं कर सकते। वहीं पे ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को आप बयान कर सकते हो, एट ऑल स्टेजेस बयान कर सकते हो, ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट के सामने बयान कर सकते हो, और बच्चों ने तो उसको रट्टा लगाना है, बच्चों ने तो मेमोराइज करना है। सो बच्चे जब मेमोराइज कर लेंगे तो उसको आगे वो रिप्रोड्यूस भी कर सकेंगे। चूंकि कंक्लूजन आपके पास साबितशुदा है, वेरीफाइड है, इसलिए कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं रॉन्ग कंक्लूजन तक पहुंचने का। सो नो चेंज टू रीच अ रॉन्ग कंक्लूजन। सो ये हम जब डिडक्टिव मेथड को देखते हैं, हाँ अगर आप इंडिविजुअली देखो तो हमें जो इंडक्टिव मेथड है ये क्लासेस के शुरू में हमें ये फायदेमंद लगता है, बट एंड पर जब हम जाते हैं तो वहाँ इंडक्टिव से स्टार्ट करके हम डिडक्टिव के ऊपर आ जाते हैं, और डिडक्टिव ही हमारे लिए हमें बेहतर नज़र आता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं उनको इल्म आ जाए और वो पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें, इसलिए हम डिडक्टिव की तरफ फिर फौरन से मूव ऑन कर जाते हैं। सो वेटेज टू मेमोरी है, ये ऐसा मेथड है कि जिसमें तालिब इल्म जो है वो फैक्ट्स को मेमोराइज करते हैं विदाउट गोइंग टू डीप अंडरस्टैंडिंग, उनको चीज़ों की जो फहम है उस तक जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे लेक्चर मेथड के अंदर डिडक्टिव अप्रोच ही इस्तेमाल होती है। टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो मटेरियल जो है वो तलबा के सामने प्रेजेंट करते हैं, और तलबा जब इम्तहान आता है तो उसी तरह से ये उसको उगल देते हैं, उसी तरह से उसको, जिसको हम कहते हैं वॉमिट कर देना, वो सेम एज उसी तरह से कॉपी के ऊपर लिख के आ जाते हैं। यहाँ पे यही कुछ हो रहा है, डिडक्टिव मेथड ही हो रहा है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो, और जब इम्तहान होगा तो यही कुछ आप जाके बयान कर आओगे। सो वेटेज टू मेमोरी है, और फिर पेस भी है, कंप्लीशन ऑफ करिकुलम हमने करना है, तो डेट इज ओनली पॉसिबल टू डिडक्टिव मेथड। हो जाओ शुरू, 6 दिन है, 400 की किताब खत्म करनी है, 400 पेजेस की, 4 दिन में 6 दिन में 9 यूनिट्स पढ़ाने हैं। कहीं और जाके बात करें किसी और मुल्क में तो वो कहेंगे किस किस्म के पागल लोग हैं। इस लेवल पर जो है वो 6 दिन में किताब खत्म की जा रही है, हाउ इज दैट पॉसिबल? बट हमारे यहाँ वो कुछ हो सकता है पॉसिबल जो कि दुनिया के यहाँ पॉसिबल कहीं पे भी नहीं हो सकता, हम उस चीज को पॉसिबल कर देने वाली कौम है। सो प्रोवाइड पेस फॉर कंप्लीशन ऑफ करिकुलम एंड सूटेबल फॉर प्रेडिक्शन है, टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन प्रेडिक्ट, टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन predict through deductive method। verification of theories and facts जो है इसके जरिए से होती है। suitable for social sciences, जब हम social sciences की बात करते हैं तो ये deductive method जो है that is the best method कि जो हम यूज कर सकते हैं। गाइडो रिस्ट ने बयान किया कि दिस मेथड इज suitable for social sciences especially for political economy
where experiment is impossible. So deductive approach is suitable to draw conclusions. हर सब्जेक्ट के अंदर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा तजर्बात नहीं आ सकते। हाँ, हमको जब रिसर्च करनी होती है तो रिसर्च के अंदर जो हम तजर्बा करते हैं वो भी तजर्बा जो है वो कोई ऐसा नेचुरल सेटिंग का एक्सपेरिमेंट नहीं होता। वो तो किसी न किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट दैट इज नॉट एक्सपेरिमेंट एज समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन नेचुरल साइंसेज के, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से कोई नई चीज तख्लीक करते हैं। सो टाइम सेविंग है, और जब टाइम सेविंग है तो उससे आपकी एनर्जी और एफर्ट्स जो हैं वो भी सेव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम आजकल बाज़ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जी, हम बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं, बट पढ़ाने के लिए तजर्बात तो है, पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ मेथड्स तो हैं, बट वेदर दोज मेथड्स आर सूटेबल फॉर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, क्या हम कर सकते हैं? तब वहां पर जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हम अगर ऐसा करेंगे तो अल्टीमेटली हमें ही नुकसान होगा। तो टीचर जो है हम यहाँ कई टैक्सोनॉमीज भी पढ़ते हैं जी, बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं और ये करें और ऐसे करें, बट ऐसे वैसे करने से जब हम करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो पुअर आ जाते हैं, और जब रिजल्ट्स पुअर आ जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन लेटर हमें मिल जाता है एज ए टीचर कि जवाब दें जी बच्चे क्यों फेल हुए। हम कहते हैं जी हमने तो ये तजर्बा किया था, ये बेहतर तरीका था, बट बेहतर तरीके की बजाय जब हम अप्लाई करें तो हमारा करिकुलम उस तरह से नहीं है, हमारे बच्चे उस तरह से ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम इंडक्टिव की बजाय फिर डिडक्टिव की तरफ ही चले जाते हैं। सो मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड मैंने आपके सामने जो है वो बयान किया, और हमें इस हवाले से ये अच्छा लगता है हमारे सिस्टम में, बट वहीं पर ये इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में सबसे बड़ा जो डीमेरिट है, बिकॉज इट इनकरेजेस क्रैमिंग, ये रोट मेमोराइजेशन रट्टेबाजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो है, इंकशाफी तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ये नहीं लेकर जाता। बच्चों की इसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है। फिर अनसाइकोलॉजिकल है, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देखता, जहां हमने देखा इंडक्टिव मेथड को कि जो साइकोलॉजिकल लॉज के ऊपर बेस करता था, जिसके अंदर हम बच्चों को अहमियत देते हैं, बच्चों की नीड्स डिजायर्स को देखते हैं, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हैं, ये उस तरह से नहीं देखता, सबको इक्वली ट्रीट करता है। अननेचुरल है, क्योंकि आज स्टूडेंट्स देखा जाता है कि तमाम के तमाम जो हैं दे आर एबल टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट विदाउट कंक्रीट आइडियाज और एक्सपीरियंसेस। स्पून फीडिंग इसके जरिए से होती है कि बच्चों को पका पकाया जो है वो उनको मिल जाता है और वो उसी को भी याद कर लेते हैं। इसी वजह से इसके अंदर बाज कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो कि इंडक्टिव में बेहतर है कि वो स्टार्ट पे, जैसे मैंने स्टार्ट की अपनी क्लासेस में ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बस ग्रुप्स हैं, स्टार्ट पे आप एक्सपेरिमेंट को छोटा सा करते हो, वो इंडक्टिव मेथड है। इसी तरह से छोटे बच्चों को हम उसके ज़रिए से ज़्यादा बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं, बट बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो फिर बेहतर हो जाता है डिडक्टिव। इसी तरह से डिडक्टिव जो है वो बिगिनर्स के लिए मुश्किल है और बाद में आसान है। अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इसमें जो अप्रोचेज हैं कन्फर्मेटरी होती है, एक्सप्लेनेटरी नहीं होती। फिर ओरिजिनलिटी इसमें कोई नहीं होती, क्योंकि ये कोई मेथड ऑफ डिस्कवरी नहीं है, बल्कि ये मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है। इसमें जो कुछ डिस्कवर हुआ इंडक्टिव के जरिए से आपने उसको प्रेजेंट कर दिया। कोई इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, कोई नेचर ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से ये फिर बाज़ औक़ात जो है वो बोरिंग हो जाता है, इट बिकम्स अनइंटरेस्टिंग। बच्चों की तवज्जो जो है वो डिडक्टिव मेथड्स के अंदर उस तरह से नहीं रहती कि जिस तरह से इंडक्टिव मेथड के अंदर हमें मिलती है। सो ये डिमेरिट्स अगर देखते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। सो ये डिडक्टिव मेथड के बारे में बात थी।